गुरु की बरसी कृपा से धन्य हुए शिष्य। गुरु और शिष्य की प्राचीन परंपरा का सोमवार को फिर से निर्वहन हुआ। हजारों शिष्यों ने गुरु वंदन किया और नए शिष्यों ने गुरु दीक्षा ली। अगर तीर्थ नगरी वृंदावन की बात की जाए तो 500 से अधिक गुरुओं की गद्दी सज हो गई है। कई आश्रमों में तो कल से गुरु पूजन भी शुरू हो गया था। इधर सोमवार को गुरु पूर्णिमा पर विभिन्न राज्यों से वृंदावन आने वाले हजारों भक्तों ने अपने अपने गुरुओं का पूजन अर्चन किया। गुरु पूर्णिमा पर धर्म नगरी वृंदावन में गुरुओं ने अध्यात्म की बरसात की तो शिष्यों ने भी सामर्थ्य के अनुसार गुरु पूजन किया। वही पुराण मनीषी तुलसी पीठाधीश्वर आचार्य कौशिक महाराज मावली स्थित तपोवन गौशाला स्थान पर भोर की पहली किरण से ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लग गईं, जो दोपहर तक टूटने का नाम नहीं ले रही थी। हाथ में फूल माला प्रसाद लिए शिष्य पूजन करके गुरु के प्रति अपनी आस्था जता रहे थे। वहीं दूसरी तरफ महामंडलेश्वर इंद्र देवेश्वरानंद सरस्वती महाराज के यहाँ सुबह से ही उल्लास का माहौल दिखाई दिया। किस तरीके से हमारे देश के कोने कोने से भक्तों का आगमन हुआ है। मैंने इनको बोला है कि मुझे भले ही भूल जाना पर भगवान को मत भूलना। हम तो सिर्फ ईश्वर को याद दिलाने के लिए बीच में एक केंद्र बिंदु बने हैं। हमारे और आप सबके गुरु हैं वो भगवान है। मैंने इनको गुरु और शिष्य की परिभाषा बताई है। जो अपने शिष्यों का गौरव बढ़ा दे उसे गुरु कहते हैं और जो गुरु के अनुशासन में रहे उसको शिष्य कहते हैं। जिस तरीके से आज गुरु पूर्णिमा पर्व है, गुरु और शिष्य का एक मिलन होता है, उसके लिए क्या कहेंगे? गुरु और शिष्य का संबंध अलौकिक है। शिष्य हो 80 साल का और गुरु हो 20 साल का। गुरु से पहले शिष्य दुनिया छोड़ के जाता है तो उस शिष्य को गुरु वहाँ पर खड़ा हुआ मिलता है, इसलिए क्योंकि गुरु शरीर नहीं है। गुरु अग्नि, धरती, जल, आकाश और वायु की तरह एक तत्व है जिसकी सर्वव्यापकता है। 7 सागर पार रहते हुए भी गुरु की अनुभूति हमेशा हमें हमारे घर में क्या संदेश देना चाहेंगे गुरु परंपरा? संदेश तो इस व्यासपीठ से यही है। सुबह से दीक्षा का कार्यक्रम चल रहा था और मैंने यही कहा है कि घर में सब बुजुर्गों का आदर मान सम्मान करना, किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करना जो स्वयं को पसंद नहीं है। और मैंने ये भी कहा है कि चढ़ छूते छूते पाम नोच लें गुरुदेव के। घर में सास ससुर माता पिता की सेवा नहीं तो गुरु का मंत्र कभी कल्याण नहीं कर सकता। ये संदेश हमने अपने बच्चों को। आज जो पूजन किया जा रहा है, कितने बजे से पूजन शुरू हुआ है? ये सुबह शुरू हो गया था 6:30 बजे, अभी से चलेगा। ये चलेगा रात्रि को 10 बजे तक। अभी मैं 4-5 बजे तक इधर हूँ, फिर उसके बाद आश्रम पहुँच जाऊँगा। फिर वहाँ फिर बैठा रहूँगा, सबसे मिलता रहूँगा, एक भी सुनता रहूँगा और अपनी सुनाता रहूँगा। यही करेंगे। जिस प्रकार गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जा रहा है, कितने बजे से पूजन शुरू हुआ है? हमारे राधा किशोरी सेवा धाम में गुरु पूर्णिमा गुरु पूजन का महोत्सव अभी चल रहा है। हजारों भक्त आए हुए हैं और हमारे यहाँ जो पूजन हुआ वो 8:15 बजे पूजन हुआ, गुरु पूजन। उसके बाद अभी दर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। आपको जहाँ वाइट दे रहे हैं ये आसन पे सभी लोग दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं और भक्ति का वरदान मांग रहे हैं। अरे जी, क्या क्या आयोजन आज आयोजित किए जाएंगे? गुरु पूर्णिमा के निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा और शिव महापुराण की कथा और यमुना पूजन, यमुना स्वच्छता अभियान और परिक्रमा वृंदावन की सभी भक्तों के साथ, और उसके बाद में भोजन प्रसादी भंडारा यहाँ प्रारंभ हो रहा है, चल रहा है। बड़ी मात्रा में भीड़ दिखाई दे रही है, कितनी संख्या में आज भक्त आए हुए हैं आश्रम में? अब आपके कैमरे से ही आप समझ लें कितने हैं, मैं तो हजारों कहूँगा और बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। महाराज जी आज गुरु पूर्णिमा है और इस पावन अवसर पर अपने शिष्य गुरुओं की पूजा करते हैं, क्या महत्व है इसका, क्या बताया जा रहा है? अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया। गुरु अज्ञानता से ज्ञान के पथ पे प्रदर्शित पथ की तरफ अग्रसित करे, वही गुरु है। इस पंच भौतिक शरीर के माध्यम से जीव मात्र का कल्याण किस प्रकार हो, वह साधन, वह मार्ग केवल और केवल गुरु ही जानते हैं। जो लोग भटके हुए हैं, जो लोग जीव मात्र को भगवान के श्री चरणों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसी कार्य में निरंतर गुरु प्रयासरत रहते हैं। और इसी प्रक्रिया को निरंतर परंपरा से नारद जी से लेकर आज तक इस परंपरा का निर्वहन करते हुए सनातनीय परंपरा का संपोषण संवर्धन करने के लिए संत परंपरा से जीवित है, जिसके द्वारा जीव मात्र का कल्याण होता है। संतों के द्वारा
यह परंपरा का निर्वहन होता है। जीव जो भी मनुष्य हैं, हर मनुष्य को अपने गुरु के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखनी चाहिए। गुरु के शब्दों को मंत्र के रूप में मानना चाहिए। इससे सबका कल्याण है। इस कल्याण मार्ग को कल्याण के मार्ग पे चलने के लिए गुरु का वाक्य ही सब पर्याप्त है। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के दिवस पर समस्त सनातनीय परंपरा के जितने भी हमारे संपोषक संवाहक हैं, समस्त भक्तजन आज अपने अपने गुरुओं के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से नमन और पूजन करते हैं और अपने गुरुओं के वाक्यों का अनुसरण अपने जीवन में करते हैं, जिससे कि उनका कल्याण हो सके। यही परंपरा हमारी श्रोत्रिय परंपरा है। हमारी जो गुरु के वाक्य से आज प्राप्त हुआ वह हमें प्राप्त हुआ, वही मंत्र हमने आगे अपने शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाया, जिससे कि हमें औक्षुण परंपरा होती है। श्रोत्रिय परंपरा ही औक्षुण परंपरा है, जिसका क्षय न हो सके। इस व्यवस्था को व्यवस्था अनादिकाल से चली आ रही है और गुरु के प्रति निष्ठा, गुरु के प्रति श्रद्धा स्वयं भगवान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा है। कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, तीन त्रिगुणातीत परमात्मा गुरु के एक अकेले रूप में विराजमान होते हैं। जिसके गुरु न हो वह भी गुरु उनके साथ ही होते हैं। गुरु ये पंचभौतिक शरीर को त्यागने के बाद भी निरंतर हर क्षण हर समय हर व्यक्ति के साथ होते हैं। इसलिए गुरु को निरंतर नमन करना चाहिए और गुरु के वाक्यों को शिरोधार्य कर मंत्र रूप में उसको मानते हुए जीवन के पथ पर आगे बढ़ेंगे तो निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। Rajiv Academy for Technology and Management, 7th rank of MBA by AKTU. Assured placements among top-notch global companies, regular workshops, training programs, seminars and guest lectures, frequent industrial visits for practical exposure, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life, cultural and sports events and extracurricular activities, highly qualified faculty members, multimedia classrooms and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green and enthralling ambience.